हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद फन टुगेदर। आई एम संगीता। आज के इस वीडियो में हम प्री राइटिंग स्किल के बारे में देखेंगे कि प्री राइटिंग स्किल आखिर होता क्या है, यह हमें बच्चों को कब कराना चाहिए, ये क्यों कराना चाहिए और इससे क्या फ़ायदे हो जाएंगे। तो अगर हम प्री राइटिंग स्किल सिखा देते हैं तो, अगर हम प्री राइटिंग स्किल समझ लेते हैं तो। सो फ्रेंड, हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में अब। आप यहाँ पे एक वर्कशीट देख रहे हैं, ये वर्कशीट है डॉट टू डॉट वर्कशीट। हम जब प्री राइटिंग स्किल्स सिखाते हैं बच्चे को तो हम डायरेक्ट उसे पेन और पेपर नहीं देते हैं, कोई नोटबुक नहीं होती, कोई उससे पेंसिल नहीं दिया जाता है। थ्रू द एक्टिविटी हम उसे राइटिंग सिखाते हैं। प्री राइटिंग स्किल से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, बच्चा क्या है ना, उसके मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है, उसका विजुअल मोटर जो है स्किल बढ़ता है, उसका अटेंशन स्पैन एंड फोकस बढ़ता है, उसका वन हैंड जो है वो होल्डिंग में यूज़ होता है एंड अदर हैंड जो है वो राइटिंग में यूज़ करता है, उसका कोऑर्डिनेशन बढ़ता है आइज हैंड्स के साथ, और उसका मेंटल लेवल भी बढ़ता है थ्रू दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। सो फ्रेंड, जो प्री राइटिंग स्किल होता है ना वो किंडरगार्टन से शुरू हो जाता है। यहाँ पे मैंने एक वर्कशीट रखी हुई है, इस तरह से डॉट टू डॉट एक्टिविटी वर्कशीट है ये। यहाँ पे मैंने इस तरह का एक फ़ोल्डर भी यूज़ किया हुआ है, आप यह घर पे बना सकते हैं शीट्स ऐसे, और इस तरह की फोल्डर में आप डाल सकते हैं। क्लियर जो आपका होता है इस तरह का फोल्डर, उसमें आप डाल सकते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आपके घर में इस तरह से बैग्स अवेलेबल होते हैं जो क्लियर बैग होते हैं, क्लॉथ्स बैग होते हैं ये, और इनमें आप डाल सकते हैं और इस तरह की वर्कशीट बना सकते हैं। ये इसी तरह से वर्क करेगी जैसे ये वाली करती है। तो आप जब ये वाली वर्कशीट बना लेते हैं, इस तरह से आप जब डाल देते हैं तो ये इस तरह से आप इजीली इस पे से रिमूव भी कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं इसको। इस तरह से बच्चा इसे मिटा सकता है, तो बच्चा इंटरेस्ट लेता है इसे करने में। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो की ये कैसे इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं, जब हम बच्चे को 1 2 3 लिखना सिखाते हैं उससे पहले हम कुछ एक्टिविटीज़ कराते हैं। थ्रू दीज एक्टिविटी बच्चा क्या करता है कि उसकी पेंसिल होल्ड करने की जो ग्रिप होती है ना, ग्रिप उसकी बढ़ती है, उसकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है पेंसिल को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चा, यहाँ पे फोकस कर रहा है इस सर्कल को ड्रॉ करने के लिए, कैटरपिलर को ड्रॉ करने के लिए। डॉट टू डॉट ऐसे ड्रॉ करेगा बच्चा, और उसके बाद यहाँ पे फिर से ड्रॉ करेगा। यहाँ पे बच्चे को क्या है ना, हाथ उठा के सर्कल ड्रॉ करने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे वो हाथ उठा सकता है, ऐसे हैंड उठाएगा और ऐसे इसको ड्रॉ करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चे का मसल स्ट्रेंथ जो है ना, फिंगर्स की, हैंड की, वो बढ़ रही है। तो इसका विजुअल जो मोटर है, विजुअल मोटर स्किल है, वो उसका बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या है, इस तरह की जो वर्कशीट आप बना के देते हैं, यहाँ पे शेडो है, यहाँ पे एलिफेंट है, इस तरह की जब आप वर्कशीट बना के देते हैं, इस तरह की वर्कशीट क्या करती है, बच्चे की सर्चिंग एबिलिटी बढ़ाती है, फोकस बढ़ाती है, विजुअल अटेंशन बढ़ाती है। इस तरह की वर्कशीट जो होती है ना, बच्चे को बहुत हेल्पफुल होती है। जैसे यहाँ पे शेडो से शेडो मैच करेगा तो बच्चा एक लॉन्ग लाइन भी लगाना सीख रहा है, बच्चा लंबी लाइनें लगाना यहाँ पे सीख रहा है बच्चा, ये भी बहुत बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। सो इसके बाद हम कुछ अलग एक्टिविटी कराते हैं, अलग से वर्कशीट देते हैं, जिससे कि बच्चा इंटरेस्ट लेने लग जाता है। यहाँ पे बच्चा फिंगर को ट्रेस करेगा, ऐसे फिंगर को ट्रेस करके, और यहाँ पे स्पाइडरमैन की लेग्स बनाता है बच्चा। यहाँ पे इस तरह से जब वो ये बना रहा है तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो फोकस कर रहा है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है साथ साथ, कि वो इसकी स्पाइडरमैन की स्पाइडर की है फिंगर, जब हैंड्स जब ड्रॉ कर रहा है फिंगर की मदद से, तो उसे ये पता चल रहा है कि जो स्पाइडर है वो हैंग हो रखा है, कहाँ पे हैंग हो रखा है, ऐसे, और इसकी लेग वो कितनी बना रहा है, उसकी लेग्स भी वो काउंट कर पा रहा है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि बच्चे का यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पे जब बच्चा इस तरह से बनाएगा तो उसे क्रिएटिव भी लगता है और वो इंटरेस्ट भी लेता है। फिर इस तरह से हमने क्या एक एक्टिविटी ऐसे रखी हुई है, बच्चा ये बनी देखेगा और इस तरह से उसे ट्रेस करेगा। जब बच्चे को रिक्वायरमेंट होती है ना तो उसको इरेज भी कर सकता है, इस तरह से वो इरेज भी हो जाता है, और इस तरह से वो ड्रॉ फिर से भी कर सकता है इसे। ऐसी वाली एक्टिविटी जब कराते हैं तो इससे बच्चे का फाइन मोटर डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चा इसे बहुत इंटरेस्ट लेके करेगा, एंड ये इफेक्टिव होता है पेंसिल को ग्रास्प करने के लिए, पेंसिल को होल्ड करने के लिए, पेंसिल की ग्रिप को बनाने के लिए। इस तरह की एक्टिविटी में बच्चा एंजॉय भी बहुत करता है। फिर हम लास्ट में क्या करते हैं कि कुछ इस तरह की बड़ी बड़ी पिक्चर्स ड्रॉ करके देते हैं बच्चे को, जिससे कि बच्चा इस तरह से ड्रॉ करेगा
तो उसे लंबी लंबी और कर्व वाली लाइनें लगानी आ जाती है। ऐसे कर्वी लाइन जो है वो लगानी आ जाती है। जैसे आप कुछ वर्ड्स देखते हैं, कुछ आप लेटर्स देखते हैं जिसमें बच्चा इस तरह के कर्व बनाता है। और फिर इस तरह की आप वर्कशीट दे सकते हैं बना के। जैसे यहाँ पे हमने रेनबो के लिए ऐसे एरो दी है कि वो रेनबो यहाँ पे पहुँचाना है हमें। इस तरह की एक्टिविटी भी बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। ये लाइन जब बच्चा बना रहा है ना, लॉन्ग लाइन, तो क्या हो रहा है ना कि बच्चे ऐसे अगर एप्पल लिखेगा APPLE, जब वो एप्पल लिख रहा है ना तो उसे बार बार पेंसिल को उठाना पड़ रहा है, बार बार पेंसिल को उठाना पड़ रहा है। और वो उसको लिखने के लिए उसे बार बार थोड़ा सा हाथ को उठाना पड़ता है। तो जो लॉन्ग लाइंस होती है ना वो बच्चे की इसी में ही हेल्प करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस तरह की हम वर्कशीट दे देते हैं लास्ट में, जब बच्चे का पेंसिल को होल्ड करना बच्चे को आ जाता है। तब बच्चा क्या करेगा, ऐसे ए को बनाएगा, ऐसे ट्रेस करेगा, बी को ऐसे करेगा, C, देन D, E, F। इस तरह से जब आप बना के देते हैं वर्कशीट तो बच्चा अल्फ़ाबेट को इजीली लर्न कर लेता है। एंड वो क्या है ना कि ये वाली वर्कशीट बार बार रीयूज़ हो जाती है। जैसे अब हमारे पास टाइम नहीं है वर्कशीट बनाने का, तो बच्चा इसे बार बार यूज़ कर सकता है एज़ पर रिक्वायरमेंट। सो फ्रेंड, आपने देखा इसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं। इसके बेनिफिट ये होते हैं कि बच्चे का मसल स्ट्रेंथ जो है फिंगर्स की एंड हैंड की वो स्ट्रांग होती है। विजुअल मोटर जो स्किल है वो डेवलपमेंट होता है। बच्चे का अटेंशन जो स्पैन है एंड फोकस है वो बढ़ता है। बच्चे का वन हैंड टू राइट यूज़ होता है एंड वन हैंड टू होल्ड यूज़ होता है पेपर को। एंड इसमें क्या होता है, इफ़ेक्टिव पेंसिल ग्रास्प बच्चे की बढ़ती है, बच्चे का मोटिवेशन बढ़ता है, बच्चे का मोटर प्लानिंग होता है, बच्चे का कॉग्निटिव अवेयरनेस ऑफ द टास्क ये भी इसका बच्चे का बढ़ता है। अब आपने देखा इस तरह की एक्टिविटी कराने के से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इस तरह की वर्कशीट कराने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। हम इसे अगर ये सोच लें कि बच्चे को डायरेक्ट हम तो ऐसे वन लिखना सिखा देंगे, ये तो क्या होता है, लेकिन क्या होता है इससे, अगर हम डायरेक्ट उसे वन तो लिखना सिखा देंगे लेकिन उन बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं होती है, उन बच्चों की मसल स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाती है, उन बच्चे की जो विजुअल मोटर जो होता है उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता, इफ़ेक्टिव पेंसिल ग्रास्प नहीं हो पाता, मोटर प्लानिंग उनकी नहीं होती है। सो फ्रेंड, इस तरह से प्लानिंग करके चलिए, बच्चे को इस तरह से करवाएंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताइए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। सो फ्रेंड, बाय।